हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन सभी एस्पिरेंट के जो बीपीएससी एई एग्जामिनेशन दे रहे हैं। जी हाँ गाइज, यहाँ पे बीपीएससी एई एग्जामिनेशन को लेके बहुत समय से ये एक बात चल रही है बच्चों के मन में, और बच्चे कहीं ना कहीं इसके लिए कोर्ट तक गए, कोर्ट केस भी चल रहा है। आउटपुट क्या आना है खैर वो तो कुछ दिनों में पता चलेगा ही, लेकिन जो अन्याय हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ उसको जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा यहाँ पे कि क्या क्या गड़बड़ियां हैं। आप में से जो लोग एग्जामिनेशन को दे रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ भी रहे होंगे, और इनफैक्ट मैं बिहार सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इस बात को ना उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी इम्पोर्टेंस आप बाकी बातों को देते हैं। यहाँ पे ये एग्जामिनेशन छोटा एग्जामिनेशन नहीं है। आप अपने स्टेट में एक असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे किसी को रिक्रूट कर रहे हैं, और रिक्रूटमेंट का तरीका जो है आपका उसमें काफी खामियां, उसमें सारी चीजें चेंज होनी चाहिए। इनफैक्ट यूपी ट्रिपल एससी ने तक अपने एग्जामिनेशन के पैटर्न जो ओल्ड चला रहा था उसको चेंज कर दिया, सिलेबस को चेंज कर दिया, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिफाइन कर दिया। आपने ऐसा क्यों नहीं किया और क्यों करना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों है, उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं गाइस। अभी आपने देखा होगा कि एक नोटिस आया है बीपीएससी के वेबसाइट पे, जिसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि जो विज्ञापन संख्या 32/2024 थी, जिसमें अभी एग्जामिनेशन के रिजल्ट प्रकाशित किए गए थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित परीक्षा फल के संबंध में शुद्धि पत्र, यहाँ पे शुद्धि पत्र लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है इस पत्र में ये समझिएगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो ये विज्ञापन था 2024 वाले एई के एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, जिसका अभी रिजल्ट इन्होंने जारी किया था 7/8/2025 को। हाल ही में अभी रिजल्ट आया था, उसके बाद से और थोड़ा सा मुद्दा गंभीर हो गया। इसमें जो अब इतनी जल्दी क्या थी भाई, कोर्ट केस ऑलरेडी चल रहा था, रिजल्ट का वेट भी कर लेते, लेकिन इसमें इन्होंने फाइनली ये नोटिस देके ये बता दिया, क्लेरिफाई कर दिया कि उपयुक्त परीक्षा फल है जो निकाला गया है माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर CWJC नंबर यहाँ पे 7266/2025 रॉबिन्सन कुमार चौधरी एंड अदर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स एवं CWJC 10224/2025 मदनजीत कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स में पारित होने वाले न्यायाधीश के फलाफल से प्रभावित होगा। मतलब ये अफेक्टेड होगा, जो फाइनल यहाँ पे वर्डिक्ट आएगा, जो आदेश आएगा उससे ये रिजल्ट प्रभावित होगा, मतलब उसमें चेंजेस की गुंजाइश है। अब क्या चेंजेस और क्यों होने चाहिए, देखिए समझिए अब क्या है, बच्चों की डिमांड क्या है, मुद्दा क्या है। अभी जो 2024 वाला रिजल्ट आया उसमें जो इन्होंने कट ऑफ दिया, मे भी हो सकता है किसी को लग सकता है कि नहीं सर ठीक तो लग रही है, ठीक तो ये सारी तो लग ही रही होगी आपको, ये वाली कट ऑफ देखिए एक बार। क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट या फिर बिहार के जनरल के कैंडिडेट्स, क्या पार्टिसिपेंट्स आपके स्टूडेंट या आप वो एस्पिरेंट नहीं है, वो मेहनत करने वाले स्टूडेंट नहीं है? इतना अब्रप्ट चेंज क्यों आ जा रहा है? अनरिजर्व फीमेल, एक तो ऑब्वियस सी बात है कि अनरिजर्व फीमेल के लिए 45, ईडब्ल्यूएस के लिए 52, रिजर्व कैटेगरी में आपको कट ऑफ लग रही होगी कि जस्टिफाइड है, लेकिन यहाँ पे एकदम अचानक से बूस्ट, ये बूस्ट क्यों मिल रहा है? आप सभी को इसका रीजन समझाता हूं मैं। आप लोग जो इस एग्जामिनेशन को देते होंगे वो समझते भी होंगे, और ये कट ऑफ जो है ना आउट ऑफ 100 है, लेकिन इसको देख के ये लगता है कि 100 में से 63 नंबर कोई ज्यादा थोड़ी ना है, लेकिन 100 में से 63 नहीं है ये 100 में से 63 नंबर उनके लिए है जो बच्चे बिहार के, जो उनको ऐसा समझो कि जो बिहार के हैं और जो संविदा पे 5 साल का काम कर रहे हैं, संविदा पे कहीं ना कहीं कार्यरत हैं, उनके लिए तो 100 मार्क्स है। बाकियों के लिए जैसे होता है ना कि रेस में आपको दौड़ाया जा रहा है, एक लाइन है वहां से दौड़ने का मौका दिया जा रहा है, और सबको एक ही लाइन पे खड़ा कर दिया गया, और एक रेस ऐसी हो रही है, ध्यान से समझना गाइज, आपको समझ में आ जाएगा। एक रेस ऐसी हो रही है, 100 मीटर की रेस है, इसके बीच की दूरी 100 मीटर है, ये 100 मीटर है। एक स्टूडेंट है जिसको यहाँ खड़ा कर दिया गया, इस जगह खड़ा कर दिया गया, अब उसको बोला गया कि तुमको इतना ही दौड़ना है। एक स्टूडेंट को बोला गया कि तुमको यहां से दौड़ना है। तो यही हालत है जनरल वाले कैंडिडेट के लिए। ये जो 25 का गैप है ना, 25 मार्क्स का गैप है, ये 25 मार्क्स जो है उन बच्चों को दे दिए जा रहे हैं ऐसे ही जो संविदा पे कार्यरत है। अब देखो ये 25 मार्क्स कितने मायने रखते हैं वो भी समझना। ये 25 मार्क्स केवल 25 नंबर ही नहीं है, इन 25 को अगर एक्चुअल मार्क्स में कंप्लीट करोगे, इसके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को समझोगे, तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा है। कैसे बहुत ज्यादा है इसको समझिएगा।
गाइज आप सभी को पता है कि ये एग्जामिनेशन टोटल 6 पेपर लिए जाते हैं। 6 पेपर यानी कि टोटल यहाँ पे 6 पेपर में, हर पेपर में से बच्चा 100 नंबर के पेपर देता है, जिसमें से पहला दूसरा पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। चलो वो क्वालिफाइंग नेचर का आपने पेपर ऐसा रखा जिसमें सारे के सारे क्वालिफाई हो जाते हैं, वो बात अलग है। इतना कम उसका क्राइटेरिया रखा और उसके बाद 6 पेपर आपने कराए, 6 पेपर रोज 3 दिन तक लगातार, हर दिन 2-2 पेपर, सेंटर पे जाना, बच्चों को दूर दूर सेंटर, इधर उधर आउटर एरियाज में सेंटर को भेजना, वहां पे रह के बच्चा एग्जामिनेशन दे रहा है। चलो इस पे मैं बात ही अभी नहीं कर रहा हूँ, ये मुद्दा ही नहीं है, इस वीडियो का ये मुद्दा नहीं है। एटलीस्ट आपने सब दे लिया, उसमें जो जो 4 पेपर जो थे, 4 पेपर जो क्वालिफाइंग नहीं थे, जिसमें जिसके बेसिस पे मेरिट बनती है, वो 4 पेपर 400 नंबर के थे। अब 400 नंबर में से किसी के नंबर आ गए 300, किसी के नंबर आ गए 250, किसी के नंबर आ गए 270। ये मार्क्स जो आ रहे हैं 400 में से, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। 270 400 में से लाना एक ही पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स होता है, ठीक है। लेकिन अब इस 400 नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? 75 मार्क्स में। इस 400 नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया बेटा? 75 मार्क्स में। अगर आपको पता है कि सर 400 नंबर आप पेपर लिए हो, उसको 75 में कन्वर्ट कर दिए और 25 नंबर उनको दे दिए जो आपके यहाँ संविदा पे थे, अब 100 में से आपने मेरिट बना दिया। मतलब जिसने 6 पेपर दिया, 2 क्वालिफाइंग और 4 पेपर दिया, 400 नंबर में से जो स्कोर किया, उसको तो फाइनली 75 में से ही जितना भी स्कोर कर सकता है, मैक्सिमम स्कोर अगर पूरा का पूरा सही कर दे पेपर, यार मैं तो कहता हूं कि 75 ही कर पाएगा। राइट, सही बात है, आपको ये तो बात समझ में आ रही होगी। 25 नंबर आपने फ्री फोकट में यहाँ पे दे दिए, है ना। अब अगर आप एक नंबर दे रहे हो, जो एक नंबर किसी एक इंसान को ऐसे दे रहे हो कि संविदा पे काम कर रहा है, एक नंबर दे रहे हो, उस एक नंबर की इंपॉर्टेंस कितनी है उसको भी समझना बहुत जरूरी है गाइस। यहाँ पे ये जो 25 नंबर मिला है, नो डाउट यहाँ पे 5 साल संविदा पे कोई काम कर रहा है, तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे 25 नंबर इसको अलॉट कर दिए गए। अब टोटल फाइनल मेरिट 100 में बन गए, 100 में से 63 नंबर गया। मतलब आप वो सोचो कि जो बच्चा कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं कर रहा है, उसको तो, उसके लिए तो यही आपका पूरा का पूरा 75 नंबर जो लिखे हुए हैं, 75 ही उसके लिए फाइनल 100 है। उसको 75 में से ही 63 लाना पड़ा होगा। अब सोचो कितना मुश्किल होगा उसके लिए। उस बिहाफ पे उसका सिलेक्शन कैसे होगा? क्या उम्मीद करते हैं आप? कौन से बच्चों को आप लेना चाहते हैं और कौन से बच्चों को एई बनाना चाहते हैं? पहले तो आप ये बता दीजिए। प्लस दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ना मॉनिटरिंग नहीं है उतनी अच्छी। यहाँ पे ऐसे बच्चे भी बहुत सारे मिल रहे हैं जो अपना सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं, बिहार के हैं, सर्टिफिकेट बनवा लिया संविदा का, कहीं ना कहीं कहीं जुगाड़ से किसी ने बनवा लिया, कहीं से कुछ बनवा लिया, उसकी मॉनिटरिंग भी नहीं है और उसको वहां से 25 नंबर मिल गए सीधे सीधे। मतलब अगर इस कट ऑफ को देखा जाए 63 नंबर, तो 63 नंबर में से सपोज करो कि किसी ने यहाँ पे 40 नंबर भी जो पाया है, 40 नंबर पाया है और 25 नंबर वहां से ले लिया, उसका सिलेक्शन हो गया। मतलब 75 में से रिटर्न में 40 नंबर भी पाके कोई सिलेक्शन ले रहा है और कोई 60 पाके भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, सेम कैटेगरी का, केवल और केवल उसके पास सर्टिफिकेट थे जब संविदा पे। क्या एग्जामिनेशन का ये तरीका होना चाहिए? आपने साहब क्या नहीं किया, आपने आपने कर दिया हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, गर्ल्स के लिए एक अलग से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वो भी 35% का इम्पोज कर दिया। अभी बाकी एग्जामिनेशन पे भी आप इम्पोज कर रहे हो, तो ठीक है, गर्ल्स को आपने प्रिविलेज दे दिया। अब भाई जनरल की सीटें वैसे ही लिमिटेड थी, उसमें भी आपने गर्ल्स के लिए 35% सीटें रिजर्व कर दी, बची कितनी सीटें भाई? तो कहाँ कहाँ से बच्चा वहां पे स्कोर कर पाएगा? तो इस बात को आपको गंभीरता से समझनी पड़ेगी। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ गाइस। बस इतना ही बोलूंगा, अपनी आवाज को इफेक्टिवली उठाइए, एक साथ उठाइए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जा भी रहे हैं, कोर्ट केस, कोर्ट का भी सहारा लिए हैं और न्यायालय के फैसले का इंतजार भी सभी को है कि क्या आता है। और बाकी इतना ही बस बोलूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर है उन सभी बच्चों के साथ। मेरी सजेशन में अगर आपको किसी को वरीयता देनी भी है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स। ज्यादा से ज्यादा आपको अगर किसी को एडवांटेज देना है तो 5 नंबर का दे सकते हो, 5 + 95। समझ पा रहे होंगे आप लोग जो लोग एग्जामिनेशन देते हैं, यानी कि 400 नंबर जो आपने लिया है, हालांकि एग्जामिनेशन के पैटर्न में भी बदलाव होने चाहिए, लेकिन 400 नंबर को आप 95 में कन्वर्ट कीजिए और हर साल, एक साल के लिए एक नंबर ही अलॉट कीजिए, जो कि बहुत होता है 5 नंबर। आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में 5 नंबर की वरीयता लेना, और ये 5 नंबर नहीं है दोस्त, ये 5 नंबर किसी को लग रहे होंगे, बहुत आसानी से कोई समझ लेता है कि चलो सर ये 5 नंबर है, ऐसा है वैसा है। मैं आपको बता दूं गाइज कि यहाँ पे ना 400 को 75 में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद 25 का मल्टीप्लाई कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कितना।
आपको बहुत आसान एक मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि भाई 400 को 75 में कन्वर्ट कर लिया गया, आपको पता चल गया कि एक एक नंबर, इस 75 में से एक एक नंबर के लिए कितने स्कोर करने पड़ा होगा बच्चे को एक्चुअल में, और 25 नंबर किसी को दे दिए सीधे सीधे 25 मार्क्स, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि कितने नंबर उसको मिल गए। देख सकते हो गाइज यहाँ पे, और इसको लगभग लगभग ये कितना आ जाएगा देख लो, 133 नंबर के आसपास लगभग ये मार्क्स बन रहे हैं। 133 मार्क्स, किसी को 25 नंबर दे दिया आपने, यानी कि 133 नंबर आपने सीधे सीधे उसको अलॉट कर दिए। जो एग्जामिनेशन में बच्चा दिया है 400 में से, 400 में से मान लो किसी ने 200 नंबर लाया, और 200 नंबर लाके उसको 133 नंबर आपने यहाँ पे ऐड कर दिए, तो इसके नंबर हो गए 333। और आप बहुत मेहनत किए, 400 में से आप 300 लेके आए थे, इससे 100 नंबर ज्यादा लाए थे, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा और इनका सिलेक्शन हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यही मेन मुद्दा है इस एग्जामिनेशन में, और इस एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को ये समझना पड़ेगा। बहुत समय से एग्जामिनेशन लेते आए हैं आप, जितने भी बच्चे होंगे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि सर ये हमारा दोस्त था, इस ये सेलेक्ट हो गया, इसके नंबर मेरे से 150 कम थे, इसके नंबर मेरे से 140 कम थे। इस तरीके की बातें मेरे तक भी बहुत सारी पहुंची हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेड प्रूफ पहुंचे हैं। तो गाइज बस इतना ही बोलूँगा कि आप जितने भी लोग हो, आप एकजुट रहिए और अपनी आवाज़ को इफेक्टिवली उठाइए। अभी न्यायालय के आदेश का वेट जरूर कीजिएगा। साथ साथ में ये भी बोलूँगा कि जो आप लोग का मुद्दा है, इस मुद्दे के साथ मैं आपके साथ खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और भी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपनी तरफ से ज़रूर करूँगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।